क्या आप जानते हैं कि प्रदोष व्रत जब मंगलवार के दिन पड़ता है तो वह मंगल दोष से मुक्ति और भारी से भारी कर्ज को उतारने की अचूक शक्ति रखता है। नमो बुधाय और जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका आपके अपने प्रिय चैनल धार्मिक कहानियां 2.0 में। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सबसे पहले यह व्रत किसने किया था, इसकी पौराणिक कथा क्या है और कर्ज मुक्ति के लिए पूजा की सही विधि और मंत्र क्या हैं। भौम प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत महादेव को अत्यंत प्रिय है। जब यह व्रत मंगलवार को आता है तो इसे भौम प्रदोष कहा जाता है। भौम मंगल देव का ही एक नाम है। यह व्रत न केवल शिव जी की कृपा दिलाता है बल्कि कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत कर आरोग्य, संतान सुख और आर्थिक समृद्धि प्रदान करता है। क्या आप जानते हैं कि भौम प्रदोष व्रत को सबसे पहले किसने किया था? यह व्रत पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भौम प्रदोष व्रत की महिमा स्वयं हनुमान जी और मंगल देव से जुड़ी है। कथाओं के अनुसार मंगल देव ने अपनी उग्रता को शांत करने और शिव कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले प्रदोष काल में महादेव की कठिन उपासना की थी। इसके अलावा एक वृद्ध ब्राह्मणी की कथा भी आती है जिसने अपने पुत्र की रक्षा के लिए इस व्रत का पालन किया था। तो क्या आप इस व्रत की पूजा विधि और नियम जानते हो? आइए मैं आपको सुनाती हूँ। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ गुलाबी या लाल वस्त्र पहने। अब हाथ में जल लेकर मम ऋण मुक्ति एवं सुख शांति हेतु व्रत का संकल्प लें। शाम को सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय पूजा के लिए सबसे उत्तम है। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध और विशेष रूप से लाल चंदन का लेप लगाएं। महादेव को बेलपत्र, धतूरा और गुड़ चने का भोग लगाएं। इस दिन नमक का सेवन न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और क्रोध से बचें। अब व्रत कथा सुने जिसके बिना भौम प्रदोष व्रत अधूरी है। तो आइए सुनते हैं व्रत कथा। एक समय की बात है, एक वृद्ध ब्राह्मणी थी जिसका एक ही पुत्र था। वह हर मंगलवार और प्रदोष का व्रत करती थी। एक बार महादेव ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु का वेश धरकर उसके द्वार पर आए और बोले, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन कराओ। ब्राह्मणी ने आदर सहित भोजन देना चाहा, लेकिन साधु ने एक विचित्र शर्त रखी, मैं गोबर से लिपे आंगन में भोजन नहीं करता, मुझे तुम्हारे पुत्र की पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाना है। ब्राह्मणी दुखी हुई, पर अतिथि का निरादर नहीं करना चाहती थी। उसने अपने पुत्र को महादेव को सौंप दिया। जैसे ही महादेव ने बालक की पीठ पर अग्नि प्रज्वलित की, ब्राह्मणी वहां से रोते हुए हट गई। भोजन के बाद जब साधु ने बालक को पुकारा तो वह बालक जीवित दौड़ता हुआ आया। महादेव अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ब्राह्मणी की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे सदा सुखी रहने का वरदान दिया। तभी से भौम प्रदोष व्रत का प्रचलन शुरू हुआ। भौम प्रदोष व्रत पर मंगलवार होने के कारण लाल मसूर की दाल, गुड़, तांबा या लाल वस्त्र का दान करना ऋण मुक्ति, कर्ज से छुटकारा दिलाता है। मंत्र पूजा के समय ओम नमः शिवाय के साथ साथ मंगल देव का मंत्र ओम अहंगारकाय नमः का जाप अवश्य करें। ऋण मुक्ति के लिए ऋणमुख मंगल स्तोत्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। भौम प्रदोष व्रत पर दान का विशेष महत्व है। भौम प्रदोष पर दान करने से मंगल का अशुभ फल समाप्त होता है। लाल मसूर की दाल का दान करें। गुड़ और तांबे के बर्तन किसी जरूरतमंद को दें। लाल वस्त्र या मिठाई का दान शुभ माना जाता है। ऋण मुक्ति के लिए ऋण मोचक मंगल स्तोत्र अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। भौम प्रदोष के दिन इसका पाठ करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र पाठ करें। ध्यान मंत्र मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्म विरोधकः। मुख्य स्तोत्र पाठ स्कंदोवाच ऋणमोक मंगल स्तोत्रम मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्म फलप्रदः। 1 लोहितो लोहिताक्षश्च सामगाना कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः। 2 अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकाम फलप्रदः।
3 एतानि कुजमानानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत ऋण तस्य च दौर्भाग्यम दारिद्र्यम च विनश्यति। 4 भक्तों, इस स्तोत्र का अर्थ है कि भूमिपुत्र मंगल देव कर्ज को हरने वाले और धन प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ मंगल देव के इन नामों का पाठ करता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य, दरिद्रता और भारी से भारी कर्ज का नाश हो जाता है। अगर आप पूरा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते, तो इस छोटे मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः या ओम अहंगारकाय नमः। भक्तों, महादेव की भक्ति और मंगल देव के इस संयोग का लाभ उठाएं। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया एक व्रत आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर आपको महादेव की यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी ही और भी पौराणिक और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल धार्मिक कहानियां 2.0 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी कथा आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शंभू।